हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग हिंदी व्याकरण के क्लास में ध्यान दीजिएगा, अव्यय के बारे में दोस्तों डीपली से अध्ययन करेंगे कि अव्यय क्या है, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे कि अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा परिभाषा है अव्यय का अर्थ जिसका है, ध्यान दीजिएगा, अव्यय का अर्थ है जिसका कुछ व्यय ना हो। अतः अव्यय वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी हम लोग शब्द ले लेते हैं, जैसे में आज। दोस्तों, आज जो हमारा शब्द है उसका हम लोग लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों वचन। पुरुष नहीं दोस्तों, आज शब्द का लिंग या वचन परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। कल दोस्तों, कल भी हो गया, जैसे में तेज, धीरे, किंतु, पर आदि ये सब शब्द है जो दोस्तों, ये सभी शब्द का लिंग परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना काल परिवर्तन कर सकते हैं, ना दोस्तों इसका वचन बदल सकते हैं, ना पुरुष बदल सकते हैं। तो यही हमारा दोस्तों, जिस शब्द का दोस्तों व्यय ना हो, यानी हमारा क्या कहलाता है, अव्यय शब्द कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी अव्यय शब्द है, तेज, धीरे, किंतु, परंतु, ये सब जो भी हमारा शब्द है दोस्तों, वह ध्यान दीजिएगा क्रिया की विशेषता बताता है, तो वही हमारा दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे में है रमा तेज दौड़ती है। तो दोस्तों, इसमें हमारा क्रिया है दौड़ती, जो हमारा है दौड़ती है, यह हमारा क्या दोस्तों क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बतला रहा है दोस्तों। तो तेज यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिया विशेषता है, क्रिया की विशेषण बता रहा है दोस्तों कि ध्यान दीजिएगा रमा तेज दौड़ती है। तो यही हमारा जो अव्यय है दोस्तों, तेज हमारा कौन सा क्या होगा, तो अव्यय है तेज दोस्तों। इसका ना हम लोग लिंग बदल सकते हैं, ना ध्यान दीजिएगा वचन नहीं बदल सकते हैं, ना काल बदल सकते हैं, ना पुरुष बदल सकते हैं। तो यह हमारा दोस्तों अव्यय हो गया। तो वही कह रहा है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम लोग दोस्तों क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यह हमारा क्या है दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, यहाँ तेज अव्यय दौड़ना क्रिया की, ध्यान दीजिएगा, विशेषता बताता है, अतः क्रिया विशेषण अव्यय हमारा यह हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय के भी दोस्तों प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 प्रकार होते हैं। पहला है कालवाचक। ध्यान दीजिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हम लोग किसे कहेंगे, तो जिससे समय का बोध हो। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब, तब, आज, कल, परसों, फिर, कभी, अभी, दिन भर, प्रतिदिन और सदा आदि शब्द जो दोस्तों हमारा क्या है, तो कालवाचक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिससे समय का बोध होता है कि जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं प्रतिदिन भोजन करता हूँ। तो दोस्तों प्रतिदिन ये हमारा क्या दोस्तों, इससे ध्यान दीजिएगा समय का बोध हो रहा है कि वह है जो प्रतिदिन भोजन करता है। तो यही हमारा कालवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा है स्थानवाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, जिससे जगह, स्थान का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, अन्यत्र, यहाँ, वहां, कहाँ, इधर, उधर, बाहर, आगे, पीछे, किधर, ये सब दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्थान का बोध हो रहा है। जिससे दोस्तों जगह, स्थान का बोध हो, उसे ही हम लोग स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में तुम कहाँ हो, तो दोस्तों इसमें स्थान का बोध हो रहा है कि तुम कहाँ हो। कहाँ हमारा क्या है, तो स्थान का पता, मतलब किससे चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो। तो यह हमारा स्थानवाचक अव्यय कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण के दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद है रीतिवाचक। ध्यान दीजिएगा, निःसंदेह, अवश्य, वास्तव में, यथासंभव,
कदाचित, अचानक, अन्यास, झटपट, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, हाँ, सच, नहीं, मत, ठीक, जी हाँ, तो ही, बस, इसलिए, अतः, ये सब सभी हमारा शब्द दोस्तों रीतिवाचक कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, चौथा भेद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा किसे कहेंगे, तो जिससे परिमाण या मात्रा का बोध हो। बहुत, थोड़ा, जैसे में ध्यान दीजिएगा खूब, कुछ, लगभग, अधिक, कम, इतना, केवल, कितना, जितना आदि शब्द हमारा दोस्तों परिमाण का बोध हो रहा है, जिससे कि मुझे अधिक चावल चाहिए या फिर दोस्तों थोड़ा दूध चाहिए, तो यह हमारा क्या दोस्तों, इससे परिमाण का बोध हो रहा है, माप तौल का बोध हो रहा है। तो दोस्तों यही हमारा क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक कहलाएगा। प्रश्नवाचक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हम लोग किसे कहेंगे, तो जिससे प्रश्न का बोध हो। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तुम क्यों आए, ये सब दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिस शब्द के माध्यम से, तो वो शब्द हमारा प्रश्नवाचक कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहिए दोस्तों। अव्यय का हमारा दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा, जो अव्यय वाक्य के पदों को एक दूसरे से संबंध बतलाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अव्यय वाक्य में पदों को एक दूसरे से संबंध बताते हैं वह हमारा दोस्तों संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे में गणेश की बुद्धि के आगे सभी नतमस्तक हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में जो हमारा है गणेश की बुद्धि के आगे सभी नतमस्तक है, तो दोस्तों यहाँ जो हमारा आगे शब्द है वाक्य में वह हमारा क्या है, तो संबंध बोधक अव्यय है। ध्यान दीजिएगा, आगे शब्द से दोस्तों संबंध बतला रहा है कि गणेश की बुद्धि के आगे सभी नतमस्तक हैं, तो यह हमारा दोस्तों संबंध स्थापित हो रहा है, तो हमारा यह क्या है, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा, क्योंकि गणेश की बुद्धि और लोगों के नतमस्तक होने का संबंध बताता है। दोस्तों दोनों के बीच का दोस्तों संबंध कौन सा अव्यय शब्द बता रहा है, तो जो हमारा आगे शब्द है दोस्तों वही हमारा क्या है दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, अन्य संबंध बोधक जैसे उपरांत, ऊपर, नीचे, नजदीक, संग आदि, ये सब शब्द हमारा क्या होता है दोस्तों, क्या कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा संबोधक अव्यय कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा तीसरे भेद की ओर, समुच्चय बोधक किसे कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो अव्यय दो शब्द, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे में हमें अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है दोस्तों, ये दोनों शब्द ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो हमारा वाक्य है, हम अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व है, तो इसमें जो हमारा और शब्द है दोस्तों, यह दोनों वाक्य को क्या कर रहा है, तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो यही हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, क्योंकि दो वाक्यांशों को जोड़ता है दोस्तों। जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है दोस्तों, और शब्द जो हमारा है और अव्यय शब्द है जो दोस्तों वह क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो वह हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय जैसे में ध्यान दीजिएगा, तथा, और, या, परंतु, बल्कि, ताकि, इसलिए, यद्यपि और कि आदि शब्द हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा चौथे भेद की ओर, विस्मयादि बोधक अव्यय, जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार तथा संबोधन आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं वही हमारा दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, जैसे में ध्यान दीजिएगा, आह कितना मनोरम दृश्य है, तो दोस्तों इस वाक्य से हमें पता चल रहा है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा हर्ष की भावना उत्पन्न हो रही है कि यह कितना मनोरम दृश्य है दोस्तों, तो यह हमारा ध्यान दीजिएगा भावना प्रकट हो रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जैसे में है, हाय इसकी दशा कितनी दुर्लभ है, तो दोस्तों तो इसमें दोस्तों करुणा भाव उत्पन्न हो रहा है, दया की भावना की, हाय इसकी दशा कितनी दुर्लभ है।
यही शब्द दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, आहा, हाय, वाह, अजी, भला और छी आदि ये सब शब्द हमारा क्या है दोस्तों, विस्मयादि बोधक शब्द है। ध्यान दीजिएगा, जिस अव्यय शब्द से मनोभाव प्रकट होती है उसे ही हम लोग विस्मयादि बोधक कहेंगे। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, निपात किसे कहेंगे, तो वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें ही दोस्तों हम लोग निपात कहते हैं। जैसे में, क्या आप भी मुंबई चलेंगे, वहां मत जाओ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी और मत विशेष बल डालते हैं इस वाक्य में दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या आप भी मुंबई चलेंगे, दोस्तों इसमें भी जो हमारा शब्द लगा है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा और विशेष बल डालते हैं दोस्तों क्रिया में। ध्यान दीजिएगा, अतः यही सब हमारा क्या कहलाता है, तो निपात कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा मत शब्द लगा हुआ है, मत शब्द है जो दोस्तों इसके अर्थ में विशेष बल दे रहा है कि वहां मत जाओ, तो यही हमारा दोस्तों निपात कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, प्रमुख निपात इस प्रकार निम्नलिखित है। पहला है, ध्यान दीजिए दोस्तों, स्वीकार्थक निपात। इनसे स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है। जैसे में हाँ, जी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, नकारार्थक निपात किसे कहेंगे, तो इनमें अस्वीकृति का बोध होता है। जैसे में जी नहीं, नहीं, ना, ये सब हमारा दोस्तों नकारार्थक निपात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, निषेध बोधक निपात हम लोग किसे कहेंगे, तो इनसे मनाही का बोध होता है। जैसे में मत, नहीं, ये सब हमारा निषेध बोधक निपात कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बोधक निपात किसे कहेंगे, तो इनसे प्रश्न किए जाते हैं। जैसे में क्या, कौन, किस, ये सब हमारा दोस्तों कौन सा निपात कहलाता है, तो प्रश्न बोधक निपात कहलाता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, बल प्रदाय निपात किसे कहेंगे, तो इनसे किसी बात पर बल पड़ता है। जैसे में तो, ही, भी, तक, सिर्फ, भर, केवल आदि शब्द हमारे बल प्रदाय निपात कहलाते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, तुलना बोधक निपात किसे कहेंगे, तो इनसे तुलना की जाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इनसे तुलना की जाती है। जैसे में सा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, अवधारणा बोधक निपात किसे कहेंगे, तो इनसे अवधारणा का बोध होता है। जैसे में लगभग, ठीक, करीब, तकरीबन, ये सब आदि शब्द अवधारणा बोधक निपात कहलाते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, आदर बोधक निपात किसे कहेंगे, तो इनसे आदर की भावना प्रकट होती है। जैसे में जी, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों विस्मयादि बोधक निपात किसे कहेंगे, तो इससे ध्यान दीजिएगा विस्मय प्रकट होता है। जैसे में काश, आहा, वाह, तो, ओहो, ये सब आदि शब्द हमारा विस्मयादि निपात कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, जो कि दोस्तों अव्यय चैप्टर से था। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने एग्जाम्स के लिए दोस्तों थोड़ा सा भी फेथफुल लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।